मैंने आज तक किसी मुसलमान को ना वोट के लिए किसी मंदिर के दरवाजे पे जाते नहीं देखा, लेकिन हर उस दोगले हिंदू नेता को देखा है टोपी पहन के वहाँ पे घूमते हुए जहाँ इनको वोट चाहिए होता है। इनकी मानसिकता को देखो कि एक वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने महाराणा सांगा जैसे महान व्यक्तित्व के, महान चरित्र के, जिनका इतना बड़ा उपाधि है कि मनुष्य होते हुए एक राजपूत समाज ही नहीं हर समाज उनको भगवान तुल्य मान रहा है, उसका तुम अपमान कर रहा है। जिसका एक हाथ कट गया, जिसका एक पाँव कट गया, जिसकी एक आँख चली गई, जिसके घाव 80 घाव मिले, तुम उसकी वीरता और उसकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हो। अरे गद्दार तो तुम्हारे लोग हैं, गद्दार तो तुम्हारी विचारधारा है, जो उन लोगों के पैरों पले, उन लोगों के गोद में जाके बैठ रहे हो, जो सांप आने वाले टाइम में तुम्हें डसेंगे 10 साल बाद। आपको क्या लगता है ये जब इनकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी 35-40%, ये क्या छोड़ देंगे समाजवादी पार्टी को, नेता को? सबसे पहले ये जिहादी पता है, भीम आर्मी और जो चंद्रशेखर रावण के दोगले सपोर्टर हैं उनके बहन बेटियों को शिकार बना रहे हैं। और खासकर ये यादव समीकरण जो चल रहा है इन लोगों का, नॉट ऑल यादव, वही यादव जो अखिलेश यादव के पार्टी को समर्थन करते हैं उनके बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। और आए दिन रेप मर्डर केसेस हो रहे हैं और नाम उनका आ रहा है, फिर भी वो अपने आँख पे पट्टी बांधे हुए हैं और मानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि एक बार उनके खिलाफ बोल गए उनकी सारी राजनीति चली जाएगी। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी राजनीति खोल रहे हो तुम कि अपना जमीर, अपनी स्वाभिमान बेच दिए और ना ही अपने इष्ट देवता के हुए? क्या कृष्ण जी ने बोला कि मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये हूँ? उन्होंने बोला कि कोई डोमे चमारे तेली है? ये तो कुछ टाइम बाद महादेव को भी बोल देंगे कि महादेव यादव समाज से थे, यादव उदा छोड़ा। ये हमें बताने में को हंसी आ रहा है। इस तरह का जातिवाद चल रहा है कि महादेव को भी, विष्णु भगवान को भी किसी जाति में बता देंगे, भगवान को भी जाति से। भगवान ना सुदर्शन चक्र फेंकेंगे 1 सेकंड के लिए, धरती खत्म। मैं इनकी गंदी मानसिकता बता रहा हूँ। अब सोचो, आदमी कितना भी होता, लोग बोलता है कि चलो भाजपा ने राम मंदिर के लिए लड़ा, भाजपा ने धर्म की राजनीति करती है। मैं तो खुला बोलता हूँ, एक बार ये यादव कम्युनिटी नहीं, एक बार ये समाजवादी पार्टी, ये शायद इसलिए ऐसे बयान देते हैं क्योंकि इनको कह दिया जाता है कि बाबर की औलाद है। नहीं, मैं लेट मी कंप्लीट। ये जितने बोलते हैं जैसे भाजपा पे उंगली उठाते हैं, भैया एक बार तुम भी हिंदूवादी बन जाओ। हम राम को अलग मानते हो ना, हम राम कृष्ण को एक मानते हैं। अगर ये एक बाप की नस्ल है ना, मैं सीधा समाजवादी पार्टी को बोलता हूँ, ये एक बार धर्म की राजनीति करें और भगवान कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर जन्मस्थली पे वो ढांचा हटा के एक मंदिर बना दें। यकीन मानो अगली बार तुम सीएम बन जाओगे। करके दिखा दो। बोल सकते हैं, अगर एक बाप के हैं तो बोल के दिखाएं। अगले दिन क्लिप चलाना, पत्रकार महोदय, क्लिप चलाना और बताना कि अगर एक बाप की औलाद है ना तो एक बार ये बोल के दिखाएं कि हम आने वाले टाइम में जन्मभूमि का उद्धार करेंगे और इस ईदगाह को हटाकर वहाँ पे हम भव्य कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे। बोल के दिखा दें, मैं वोट दूंगा, सारे समाज वोट देंगे। नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी राजनीति उन लोगों से चल रही है। अरे जिसने गाय को और गौशाला से दुर्गंध बोल दिया वो यदुमुल्ला है। तुम गाय को भी नहीं छोड़े, जिनको बोला जाता है कि यादव समाज, गौ प्रेमी, उसको भी तुम नहीं छोड़ रहे हो। तो भैया जितने लोग दे रहे हैं, कैमरामैन जरा फोकस करो, एक रिक्वेस्ट करना है। डियर वोटर्स, हेलो सॉरी हिंदी में, देखो जितनी भी जनता है यूपी की, 27 में चुनाव आने वाला है, खासकर सभी कम्युनिटी के लिए नहीं, यादव समाज के लोग, जो लोग वोट देते हैं अखिलेश यादव को, आप देखो क्या राजनीति आपके लिए इतनी बड़ी हो गई है कि आपके धर्म, आपके इष्ट देवताओं से बड़ी हो चुकी है कि एक पार्टी का नेता कुछ भी भौंकता है और आप आंख बंद करके उसके जाके बटन पे बटन दबा देते हो और उसको वोट देके जिताने की कोशिश करते हो। यकीन मानो धरती पे तो अपनी इज्जत बचा लोगे किसी एक को खुश करने के लिए, लेकिन जब ऊपर जाओगे ना तो तुम कृष्ण जी के नाखून का भी सामना करने लायक नहीं रहोगे। आंख तो बहुत दूर की बात है। वो हंसेंगे कि वो निर्लज हैं जो मेरा अपमान कर रहा है, मेरे लिए ना लड़ पाया तो वो अपने लोगों के लिए क्या लड़ेगा? थूकेगा समाज। और मेरे को यकीन है आने वाले टाइम में इनको बहुत बुरी तरह से पटका जाएगा और आने वाले टाइम में यादव समाज भी इनको असली चेहरा दिखाएगा। और बात रही महाराजा राणा सांगा की, तो यकीन मानो, बोला जा रहा है, सबने भाइयों ने बोल दिया, एक बिरादरी की जंग नहीं है। ठीक है, जिस समाज का जो है, जिनको आदर्श पहले तो वो जड़ के लड़े स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस आंदोलन में उनके अगल बगल के भाई भी तो कूदेंगे। अगर वो हमारे बड़े भाई कूद गए तो छोटे भाई, बराबर भाई, दोस्त यार, हम भी तो बिरादरी वाले साथ वाले ही हैं कि हमें भी बांट दिए हो। जब अटैक किया बाबर ने या जो भी ने, तो ये सोचा था कि महाराणा सांगा के परिवार को मार के छोड़ देंगे और बाकी दूसरे बिरादरी वालों को उनको मार देंगे, उनको छोड़ देंगे। जब वो निकलते थे ना, चाहे तुगलक हो, चाहे लोधी हो, चाहे कोई भी हो, मंगोल हो, ये जहाँ जहाँ जाते थे ना, गाजर आलू की तरह ना काट काट के मीनार लगवा देते थे सरों का। उसमें राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी के होते थे। जब लाश में वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो तुम हमें बांटने की कोशिश कर रहे हो। ये तो वो राजनीति हुई देश की कि हम में ऊंच नीच का भेद पैदा कर दिया। वरना आज इनको मिर्ची क्यों लग रही है पता है?
किसी का भी आंदोलन होता है ये 36 के 36 आ जाते हैं। इसी बात को इनको चुल मच रहा है और दिक्कत हो रहा है। और यकीन मानो आने वाले टाइम में और उग्र आंदोलन होगा और भव्य होगा और विराट होगा। ये बोल रहा है ना माफ़ी नहीं मांग रहा है, इसकी माफ़ी तो ऐसी निकलेगी ना कि अगली बार रूह कांप जाएगी कोई अपमान करने से कह रहे हैं पहले। कि ईद के बाद प्रदर्शन करेंगे। अरे तुम ईद ले लो, जुम्मा ले लो, दिवाली ले लो, कुछ भी ले लो, तुम बता दो किस मैदान में आ रहे हो। युद्ध होता है ना, एक तरफ से एक आता है, दूसरी तरफ से यह कहती भाई इस बार सभी को आपको बताना है और हम सभी आएंगे, खुला बोल रहे हैं। और इस बार इतना भव्य होगा कि जितने चेहरे अभी कैमरा में दिख रहे हैं सारे सलाखों में मिलेंगे, ऐसा लड़ाई लड़ेंगे अगर ये अपने पे उतरे गए तो। अगर वो अपनी जात चिन्हाएंगे, अगर एक का अपमान करेंगे तो हमारे खूनों में भी पानी नहीं भरा हुआ है, इसमें उन्हीं के वंशज हैं, ठीक है। तो हम उस अपमान का प्रतिकार लेंगे। और ये खासकर किसी एक दलित समाज का नहीं, क्योंकि बहुत सारे दलित समाज के नेता भी विरोध किए हैं कि इसके स्टेटमेंट से हमारा लेना देना नहीं, ये समाज का नाश कर रहा है। आज तुम दलित पॉलिटिक्स खेल रहे हो। हाँ, वो पहले राज्यसभा, ये राज्यसभा MP है, पहले मायावती के पार्टी में था। कुछ तो कारण होगा जो मायावती ने लात मार के इसको भगाया होगा। हाँ, उसका भगाया होगा। आज आकर वो ये राजनीति खेल रहा है, गंदी राजनीति। राज्यसभा MP है, कोई लोकसभा नहीं है, किसी के भीख पे बना हुआ MP है, सीधा बात बता रहा हूँ। मैं पांचाल हूँ और लोहार जाति संबंध है मेरा। कोई जाति की बात नहीं हो रही यहाँ, ना कन्नी सेना की ना राजपूत की। हमें बहुत दुख है, शायद राजपूत भाइयों से ज़्यादा मुझे दुख है। सभी सनातनी, देश के सभी सनातनियों को दुख है कि पूर्वज किसी एक के ठेकेदार नहीं है। पूर्वज सभी के होते हैं, चाहे हमारे अम्बेडकर जी हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, राणा सांगा हो, अनेक हमारे दादा सूरजमल जी हो। किसी की बापौती है क्या? एक ही आदमी की बापौती रहेगी क्या? पूर्वज तो, महापूर्वज तो सभी के होते हैं। ये ठेका लेके जो डोल रहे हैं, विघटन डाल रहे हैं समाज में, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पब्लिक को भड़काने का काम खुद कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल के। क्या ये खुद गलत इतिहास पढ़कर आए हैं जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं? ये पढ़ के ही नहीं आए। हाँ। ये कुछ खा के आते हैं अपने घर से, जिसका मैं यहाँ पर आपके मीडिया में बोल नहीं सकता। ये वो खा के आते हैं तो वो ही तो निकालेंगे जो खा के आएंगे। जैसा आदमी अन्न खाएगा वैसे तो बोलेगा। तो ये कुछ और ही खा के आते हैं। जैसे कहते थे, हमारी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कुछ पंचा छाप के लिए कि ये हम कुछ करते हैं तो ये विपरीत करते हैं, हम मुँह से खाते हैं तो ये पता नहीं कहाँ से खाने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हम जो करते हैं ये उल्टा करते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। इनका समाज पहचान चुकी, यूपी हो या पूरा देश हो, जातिवाद नहीं, सनातन धर्म जाग चुका, युवा जाग चुका, सभी समाज के लोग। फिर बता रहा हूँ, हमारे कृष्ण जी थे, उन्होंने गाय पाली। ये क्या पाले? कुत्ते पाल रहे हैं। उन्होंने तो गाय पाली है। उन्होंने तो पूरे गोवर्धन को उठाया है। उन्होंने तो यदुवंशी के नाम से हम भी गर्व है। कृष्ण जी तो सभी के भगवान हैं, हम भी हमारे पूर्वज हैं वो। यादव समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। अच्छा, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए खुद राणा जी ने उनको निमंत्रण दिया था, बाबर को। हाँ, मैं देख रहा था। क्या ये वहाँ था? आप सामने आए ना मेरे, जब बताऊंगा ये था है क्या? कौन सा बाबरनामा पढ़कर आए? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या ये था है? इसने कुंडली बनाई है क्या? 300 साल पहले जिंदा था ये? ज्ञान है नहीं, जो सुन लिया, जो यूट्यूब पर देख लिया वही बोल दिया। पहले उसकी समीक्षा करनी चाहिए। पर वही है ना, पब्लिक को बहला के सांसद बन जाओ, फिर पब्लिक को आपस में लड़ाओ और फिर खून खराबा करवाओ। उनका यही काम है। ऐसे लोगों को, वहाँ के जो लोगों ने इसको सांसद बनाया है, उसका बहिष्कार करें और इस पार्टी का भी बहिष्कार करें। अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए था। अच्छा लगता है हमें भी कि इस सांसद का जो बयान है इसका व्यक्तिगत बयान है, उसने भी उसकी सपोर्ट कर रहा है वो भी। तो ये गलत है, निंदनीय है। और पूरे समाज में, एक समाज में नहीं, सभी समाज में रोष है। मेरे पे भी फरीदाबाद में मुकदमा हुआ है, मेरे पे भी हुआ। सबसे पहले मैं नहीं बोला था, मेरे पे भी मुकदमा हुआ। मुकदमों से न डरने वाले पूरी लिस्ट बन रही है, बैग भरा पड़ा हमारा मुकदमों से। उसकी बात नहीं है। हम उनके वंशज हैं। दीवारों से बच्चे चुनवा दिए, आरे से हमने बच्चे कटवा दिए, कई घाव हुए जब भी हम लड़ते रहे। FIR से डरेंगे हम? ये तो हमारी दिनचर्या की वो प्रक्रिया हो गई है अब। तो इन लोग ये जब ऐसे बयान दे देते हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, कहकर ये तो निकल लेते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा जनता देगी वोट के माध्यम से। मैं तो वहाँ के जो रामजी लाल सांसद जी हैं, अब की बार ऐसी चोट दे जनता वहाँ की कि हमें ना तो जातिवाद में हम डूबने वाले, ना हम क्षेत्रवाद में। जो समाज को जोड़ने की बात करेगा,
जब भी जो सभी पूर्वजों की एक होने की बात करेगा, पूर्वज सभी के होते हैं, चाहे सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, सबके होते हैं पूर्वज। तो जो गलत बात नहीं करेगा समाज को, उनको चुनना चाहिए, ना कि निकम्मे और जो पढ़े लिखे हो गए अनपढ़ वाली बात करते हैं उनको। एक लाइन में लास्ट एंड करूंगा। जैसे भाई ने बताया कि जैसे होता है ना कि हिंदू, आपने सवाल पूछा कि हिंदुओं पे बार बार टिप्पणी कर देते हैं, ये वो कर देते हैं। ये जो निकली है ना, ये आंदोलन जो रैली गई वहाँ पे, जो बुलडोजर ले लेके सारे मेरे भाई जो पहुँचे थे, ये भारत के सारे लोग सुन लो, एक सीख और मैसेज ले लो। हिंदू कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर बनाया गया और दिखाया गया है। जब जब एक मैसेज ले लो, जब जब किसी आदर्शवादी चेहरों पर अपमान करोगे, जब जब देवी देवताओं पर कोई कुछ अभद्र टिप्पणी करे, ऐसी भीड़ ले जा के 5-5, 10-10 हज़ार की खड़ी हो जाओ। अगली बार बता रहा हूँ, अगर भारत में 10 ऐसे इंसिडेंट हो गए ना, जैसे कल वाला आगरा वाला हुआ, इनकी रूह कांपेगी कि जैसे मैंने बोला भीड़ एक आ जाएगी। बाहर ही नहीं निकल, बाहर नहीं निकले। सुनो, मैं बता रहा हूं, अब समय आ चुका है डर को डर से मारा जाए। अगर जो अभद्र टिप्पणी करे, लेके 5000 पढ़े जाओ, सारे पहुंच जाओ। पहले जिस बिरादरी का जो आदर्श मानते हो वो पहुंचो, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे भाई पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात जो बांटने की बात आई है, भाइयों ने बोला कि ये पुलिस प्रशासन के साथ सर जो फटे हैं ना, समाजवादी पार्टी के गुंडे ने चलाए ईंटा, अपने घर पे लोग बैठा रखे थे, उन्होंने प्रशासन तक पे भी चलाया ईंट पत्थर, प्रशासन को भी नहीं छोड़ दिया। तो जो लोग प्रशासन के सगे नहीं, जो उसके नहीं, लोग बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस के योगी जी एक्शन क्यों ले रहे हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है, और कोई बम ब्लास्ट करने नहीं गया था वहां पे, अपना विरोध जताने गए थे। तुम जैसा प्रतिकार किए तो सर तो तुमने फरा यहाँ के लोगों को अपना हीरो मानते हैं क्या ये लोग? बाबर की नस्लें, बाबर को हीरो मानो, बाबर का कब्र हो वहाँ जाकर लेट जाओ, वहाँ तुम भी घुस जाओ उसके कब्र में। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, बाबर कब से आइडल हो गया? बाबर, औरंगजेब और बाबर डाबर के पूर्वजों को तुम आइडल मान रहे हो। जो औरंगजेब अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जो औरंगजेब अपने भाई का सगा नहीं हुआ, उसको तुम आदर्श मान रहे हो। ऊपर से हंस रहा होगा, मैं अपने भाई का सगा नहीं हुआ, मैं अपने बाप का सगा नहीं हुआ, लेकिन मेरी नाजायज कन्वर्टेड औलाद मुझे अपना बाप बना बैठी है इस देश में। आप समझो, आप एक तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। तो भैया सुनो, एक और अपने छोटे भाई से सुनो। बिट्टू भैया की बात तो काट रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। भैया ने बोला तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, ये पुराना हो गया। तेल लगाओ, सरसों का हिसाब लेंगे, बरसों का कुछ नहीं छोड़ेंगे जो हमारा है, एक एक चीज लेंगे। क्योंकि गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभाग सा। कोई किसी भी वर्ण, किसी भी जाति का हो, अपने कर्मों के आधार पर अपनी जाति और वर्ण बदल सकता है। क्षत्रिय है, पूजा पाठ करेगा, ब्राह्मण बन जाएगा। क्षत्रिय है, बिजनेस करेगा, वैश्य बन जाएगा, शूद्र बन जाएगा। तो इंटरचेंजेबल है, ये कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है। वर्ण व्यवस्था थी, और आज हम सभी उनके साथ खड़े हैं। उनके अपमान का हम बदला लेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। आखिरी दम तक लड़ाई चलेगी। और आगे सभी लोग सुन लो, एक का भी अपमान करोगे ना, 36 के 36 बिरादरी पहुंचेंगे तुम्हारी कब्र में तुम्हें डालने के लिए। जय श्री राम।